आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी हिंदुस्तान के पराक्रम पर्व की। जी हां, बात करेंगे उस सड़क की जिसने चीन के हौसले को सड़क पर ला दिया है। एलएसी पर भारत की सड़कों का जो जाल बिछाया है उसमें चीन खुद को फंसा हुआ पा रहा है। ये कोई मामूली रोड नहीं है, ये पीएम मोदी के संकल्प की सड़क है जिसने चीन के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा। ये भारत का पराक्रम पथ है। चीन की सीमा, भारत का पराक्रम पथ, भारत की शक्ति और शौर्य की सड़क, पीएम मोदी के संकल्प की सड़क, नए भारत के सशक्त इरादों की सड़क। लद्दाख में एलएसी पर भारत की सड़कों ने चीन की नींद उड़ा दी है। हमेशा डराने की कोशिश करने वाला चीन डरा हुआ है। कहते हैं कि डरा हुआ इंसान दूसरे को डराने की कोशिश करता है और चीन भी इसी कवायद में है। गलवान घाटी में हिंसा के पीछे चीन की साजिश इसका एक बड़ा सबूत है। लेकिन ये नया भारत है जो ना रुकता है ना झुकता है। राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया। लद्दाख में बन रही सड़कें सिर्फ एक रास्ता नहीं, मोदी सरकार का कर्म पथ है जिस पर चलकर वो देश की रक्षा का कर्तव्य निभा रही है। इस कर्म पथ पर कहीं सड़कें हैं, कहीं सुरंगें, तो कहीं पुल। लेकिन सवाल है कि आखिर गलवान घाटी में भारत के निर्माण से चीन परेशान क्यों है? अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली सड़कों और पुलों से चीन इतना भयभीत क्यों है? आज इस खास पेशकश में हम इन सवालों का पूरा विश्लेषण करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। एलएसी पर भारत ने सड़कें बनाई हैं, उन पर चलते हुए आप इतिहास के उस दौर में पहुंच सकते हैं जब भारत आजाद हुआ था। उस वक्त की सरकारों ने सीमा पर बुनियादी ढांचा विकसित करने को ज्यादा तरजीह नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि चीन को सीमा पर साजिश रचता हुआ चीन नजर आया। सेना के लिए सरहद तक पहुंचना आसान नहीं था। 1962 में चीन ने अगर भारत को हराया तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी। आज हम आपको अतीत, वर्तमान और भविष्य की उन सड़कों पर ले चलेंगे जहां भारत और चीन टकराते रहे हैं। आने वाले वक्त में भी शायद ये टकराव जारी रहे, लेकिन जीत उसी की होगी जो इन सड़कों पर बिना थके मीलों तक चलने का साहस दिखाएगा। और ये साहस चीन के पास नहीं बल्कि भारत के पास है। 1962 के युद्ध में चीन के हाथों भारत की हार हुई थी और उसकी वजह ये नहीं थी कि हमारी सेना के पास शक्ति और सामर्थ्य नहीं था। वजह यह थी कि चीन से टक्कर लेने के लिए हमारे पास कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। ये बात 1962 का युद्ध शुरू होने से कुछ साल पहले की है। उस समय चीन तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण कर रहा था। ये सड़क अक्साई चिन से होकर जाती है, यानी चीन भारत के इलाके में रणनीतिक रूप से अहम एक सड़क बना रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय हमारा राजनीतिक नेतृत्व कर क्या रहा था? उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे। नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में इस कदर डूबे थे कि उन्हें चीन के इरादों की भनक तक नहीं लगी, जबकि उस समय के कई सैन्य अधिकारियों ने उन्हें चीन को लेकर चेतावनियां भी दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन ने भारत की गर्दन दबोचने वाली एक सड़क बना ली और जवाहरलाल नेहरू पंचशील समझौते पर अमल की बातें करते रहे। आधी अधूरी तैयारियों को सड़कों के अभाव में भारत चीन की सेना के सामने कमजोर पड़ गया और युद्ध में मिली वो हार आज भी 135 करोड़ भारतीयों की आत्मा पर एक बोझ है। हैरानी की बात यह है कि इस युद्ध के कई दशकों के बाद भी इस बोझ को उतारने की कोई कोशिश नहीं हुई और चीन के साथ लगी सीमा पर सड़कों का निर्माण ये कहते हुए नहीं किया गया कि अगर हमने सड़कें बना ली और चीन की सेना अंदर आ गई तो इससे हमें ही नुकसान होगा। जैसे आप अपने घर की सुरक्षा के लिए उसके आसपास चारदीवारी बनाते हैं, ठीक वैसे ही एक देश को भी अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी चारदीवारी बनानी चाहिए। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस की सरकारें दशकों तक उदासीन बनी रही। आखिरकार 1990 के दशक में भारत ने इस पुरानी विचारधारा को छोड़ा
और आखिरकार साल 2005 में चीन की सीमा के पास रणनीतिक महत्व की 70 से ज्यादा सड़कों के निर्माण का फैसला किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान करीब 2 दशकों में सिर्फ कुछ ही सड़कें बनाई जा सकी, और इनमें से भी कई सड़कों की क्वालिटी इतनी खराब थी कि सेना की गाड़ियों, होवित्जर तोपों और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स जैसे हथियारों को ले जाने के लिए इन सड़कों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। यानी चीन से लगी भारत की करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा पर हमारी तैयारी बिल्कुल आधी अधूरी थी। लेकिन अब स्थितियां बदलने लगी हैं और भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पास तेजी से ऐसी मजबूत सड़कों का निर्माण कर रहा है जिनका इस्तेमाल हर मौसम में किया जा सकता है। और ये सड़कें भारी से भारी हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों का बोझ उठा सकती हैं। इनमें से बहुत सारी सड़कें बनकर तैयार भी हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन के साथ आज जो विवाद हो रहा है उसके पीछे भी 2020 के भारत की यही मजबूत सड़कें हैं। इन सड़कों की वजह से अब सेना पूर्वी लद्दाख पर सीमा से लगे इलाकों में आसानी से पेट्रोलिंग कर सकती है और चीन की हर हरकत पर नजर रख सकती है। और यही बात चीन को बर्दाश्त नहीं है और वो इन सड़कों का विरोध कर रहा है। जो काम चीन ने 1950 के दशक में किया उसे भारत अब अंजाम दे रहा है। और ये बात चीन के समझ आने लगी है कि ये बदला हुआ भारत अब उसकी किसी चाल को सफल नहीं होने देगा। इसीलिए जैसे जैसे भारत एलएसी पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा वैसे वैसे चीन की बेचैनी बढ़ती रहेगी और भविष्य में भी ऐसे टकराव की आशंका बनी रहेगी। लेकिन ये टकराव इस बात का संकेत है कि भारत ने अब अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया है। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। 2014 में जब मौजूदा सरकार पहली बार सत्ता में आई तब प्रधानमंत्री मोदी ने जो शुरुआती फैसले किए थे उनमें से एक महत्वपूर्ण फैसला बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ द्वारा बनाई जा रही उन सड़कों को मंजूरी देने का था जिनका निर्माण एलएसी से 100 किलोमीटर के दायरे में किया जाना था। इस मंजूरी का असर ये हुआ कि सड़कों के निर्माण में बाधा बनने वाली अफसरशाही दूर हो गई और केंद्र सरकार से मंजूरी लेने जैसी लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं पर भी ब्रेक लग गई और बीआरओ तेजी से सड़क के निर्माण कार्य में जुट गया। और अब इन महत्वपूर्ण सड़कों में से करीब 75% का काम लगभग पूरा हो चुका है। भारत ने जिस तरह से एलएसी पर निर्माण कार्य को अंजाम दिया उससे चीन बौखला गया। लद्दाख में हुई घटना उसका एक सबूत है। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई। इसके बाद साल 2017 में केंद्र सरकार ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को और शक्तिशाली बनाया और बीआरओ के डायरेक्टर जनरल यानी डीजी को कई तरह के अधिकार सौंप दिए। इसके साथ ही भारत चीन सीमा के करीब बनने वाली 66 सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। इन नए नियमों के तहत बीआरओ के डायरेक्टर जनरल को 100 करोड़ तक खर्च करने का वित्तीय अधिकार दिया गया। अब बीआरओ के डीजी चाहें तो इस धनराशि से वो सारी मशीनरी और उपकरण मंगा सकते हैं जिनकी जरूरत सड़क निर्माण में पड़ती है। इसके अलावा बीआरओ के चीफ इंजीनियर स्तर तक के अफसरों को भी कई अधिकार सौंपे गए। इससे पहले सड़क निर्माण का कोई भी प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय से पास कराना होता था, यानी देखते ही देखते भारत ने महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण में बाधा बनकर खड़ी द ग्रेट वॉल ऑफ ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही की महान दीवार को गिरा दिया और चीन की सेना का सारा धोखा, सारी साजिशें बेनकाब होने लगी। इतना ही नहीं, सीमा पर सुरक्षा संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण जैसे बॉर्डर आउटपोस्ट, फ्लड लाइट्स जैसे दीवारों के निर्माण में बाधा बनने वाली अफसरशाही को भी दूर कर दिया गया
और अर्धसैनिक सुरक्षा बलों की जरूरतों को भी इसी तर्ज पर पूरा किया जाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर एक देश में विकास कार्य होता है, कोई देश अपने इलाके में बुनियादी ढांचे का विकास करता है, तो इससे क्या उसके पड़ोसी देशों को परेशानी होनी चाहिए? जवाब है नहीं। लेकिन चीन की चाल उल्टी है। भारत लद्दाख में निर्माण करता है तो चीन के पेट में दर्द होने लगता है। अगर भारत एलएसी के पास सड़क निर्माण करता है तो चीन बौखला जाता है, और अगर भारत अपनी सेना के लिए कोई पुल बनाता है तो चीन घबरा जाता है। आखिर चीन की इस बौखलाहट के पीछे की वजह क्या है? इसका पता लगाने के लिए जी मीडिया की टीम लद्दाख पहुंची। आइए आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीमा विवाद के बीच लद्दाख में जी न्यूज। लद्दाख से सीमा संघर्ष पर प्रामाणिक ग्राउंड रिपोर्ट। लद्दाख में विकास से चीन क्यों हताश? लद्दाख की गलवान घाटी में जो हुआ वो महज एक घटना नहीं, चीन का सोचा समझा प्लान था, साजिश थी। और आखिर चीन ये साजिश क्यों रच रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी पड़ताल करने जी मीडिया की टीम लद्दाख पहुंची। जी न्यूज की टीम इस वक्त लद्दाख में मौजूद है और लद्दाख से लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है कि लद्दाख में हालात कैसे हैं, बॉर्डर पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। और इसीलिए आज हम आपको एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहे हैं, एक ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सीना चौड़ा भी होगा और आपको यह भी पता चलेगा कि आखिरकार चीन की बौखलाहट के पीछे का कारण क्या है। एलएसी पर चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है। उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक चीन से लगती सीमा का इलाका पहाड़ी है। कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां जाना आसान नहीं है, लेकिन अब भारत ने एलएसी पर बुनियादी ढांचे का विकास तेज कर दिया है। सीमा पर तेजी से सड़क और पुल बनाए जा रहे हैं, जिससे सैनिकों के लिए एलएसी तक पहुंचना आसान हो गया है। ये बात चीन को हजम नहीं हो रही। पिछले कई दिनों से ये जानने की काफी उत्सुकता होगी, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार गलवान घाटी में ही ये फेस ऑफ क्यों हुआ। दरअसल भारत ने गलवान घाटी तक अब सीधी सड़क बना दी है, यानी कि हमारे सैनिकों को जो पहले 11 से 16 दिन कच्ची सड़कों से होकर जाने में लगते थे गलवान घाटी तक, अब हमारे सैनिक अपनी गाड़ी के साथ में महज 1 से 3 दिन में गलवान घाटी तक पहुंच सकते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद एलएसी पर सड़क निर्माण के काम में तेजी आई। सेना अब पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा तेजी से मूवमेंट करने लगी और इससे चीन की सीमा वाली साजिश पर ग्रहण लग गया। रिपोर्ट देखिए। भारत ने गलवान घाटी तक सीधी सड़क बना दी, जिसकी वजह से सेना के जवानों और उनके साजो सामान को एलएसी तक पहुंचाना आसान हो गया है। पहले भारत के सैनिकों को एलएसी तक पहुंचने में जहां 15 घंटे लगते थे, वहीं 3 घंटे में वो पहुंच जाते हैं। गलवान घाटी के लिए जाने का रास्ता मेन रोड ये है, ये जो खरदोंगला है, खरदोंगला से होता हुआ शाहयोग में जाता है, शाहयोग से फिर गलवान की तरफ रोड बनाया है। मेन चीज जो आपने पूछा है, जो चाइनीज को जो मिस्ट्री लग गया, ये जो हमने रोड नया बनाया और ब्रिज बनाया, उसके लिए उस कारण से जो ना तब से हमारा जो रोड और उसके लिए एक्टिविटीज किया था, तब से चाइनीज को जो ना नींद जग गया और उसको मिस्ट्री लग गया। ये इससे ये एक्टिविटीज हो रहा है। जब एलएसी पर बुनियादी ढांचा कम विकसित था, तब चीन अक्सर भारत के खिलाफ कुचक्र रचता था। लेकिन अब उस लद्दाख के सरहद इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास से इस पर अंकुश लग गया है। भारतीय सेना अब 24 घंटे चीन की एक एक हरकत पर नजर रख सकती है। एक्टिविटीज हुआ था 17 तारीख को, ये बहुत धोखे से हुआ है। अदरवाइज हमारे भारतीय इंडियन फोर्स जो ना इस ऐसे मरने वाला नहीं है। बड़े धोखे के साथ ये हादसा हुआ है, शहीद हुआ है। लद्दाख में सड़क और पुल जैसे निर्माण से भारत की स्थिति मजबूत हुई है। चीन के मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं, इसीलिए हताशा में चीन और भी ज्यादा आक्रामक हो रहा है। लेकिन चीन की कोई भी चाल अब कामयाब नहीं हो सकती। लद्दाख से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके बाद सीमा पर तनाव बना हुआ है। भारत और चीन दोनों आक्रामक रवैया अपनाए हैं। पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि सेना पूरी तरह तैयार है। चीन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत तैयार है और इसकी तस्वीरें अब लद्दाख में देखी जा सकती हैं। भारत ने लद्दाख में दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार उतार दिया है, जिसका नाम है अपाचे हेलीकॉप्टर। जी हां, अपाचे एक ऐसा वायुवीर है जो चीनी सेना को पूरी तरह से बर्बाद करने का
मादा रखता है।